नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि हम ई श्रम कार्ड कैसे बनवा सकते हैं। इसकी पूरी प्रोसेस को देखने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ई श्रम कार्ड कौन बनवा सकता है, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और इसको बनवाने की क्या बेनिफिट है। ई श्रम कार्ड कोई भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर बनवा सकता है। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर कौन होते हैं? जो कि घर से काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, या फिर वो मजदूरी से भी ऐसी जगह पे काम करते हैं जो कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो होते हैं जिनके की ऊपर ईएसआईसी और पीएफ नहीं लागू होता है और जहाँ पर 10 व्यक्ति से 10 वर्कर से कम एम्प्लॉय काम करते हैं, तो वो सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। और उस सेक्टर में यदि आप काम करते हैं तो आप भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स होंगे। और तो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स जैसे कि दूध वाला है, काम वाली बाई है, माली है, जोमेटो स्विगी है, अमेजन फ्लिपकार्ट से जो सामान देने के लिए आते हैं, ऑटो रिक्शा वाले, सब्जी वाले, लेबर, खेतों में काम करने वाले, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाले, इस टाइप से सभी वर्कर्स इसमें आ जाते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए ये योजना इसलिए लाई गई है क्योंकि क्या होता है कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर जो होते हैं उनको कुछ भी न तो बोनस नहीं मिलता, ग्रेजुटी नहीं मिलती, पेंशन नहीं मिलती, कोई पीएफ नहीं, कोई ईएसआईसी नहीं। तो ऐसे में उनकी सिक्योरिटी क्या है? तो इसलिए उनको एक गवर्नमेंट के द्वारा एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ लाया जा रहा है। ये सब इससे क्या होगा कि जो भी इनके लिए स्कीम लाई जाएगी उन सबका बेनिफिट एक साथ दिया जा सकेगा। इसके लिए ई श्रम कार्ड बनाया जाता है। ई श्रम कार्ड बनने के बाद ही आप अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए जितनी भी सुविधाएं है उनका लाभ आप ले सकते हैं। और ये कार्ड, इस कार्ड जो होता है वो आपको पूरी लाइफ में एक ही बार बनवाना होता है। और ना ऐसा भी नहीं है कि आप अलग अलग स्टेट में काम करते हैं, जैसे अभी आप एमपी में कर रहे हैं तो आपने बनवाया, फिर आप गुजरात में गए तो फिर बनवाना, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ पूरी लाइफ में एक ही बार बनवाना है और एक ही जगह पे बनवाना है, डबल इसको नहीं बनवाना है। इसके लिए कोई भी चार्जेस भी नहीं लगते हैं। और इस कार्ड पे आपको एक 12 डिजिट यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिल जाता है जिसको यूएएन कहा जाता है। इस कार्ड को बनवाने के लिए आपको कोई भी इनकम की रिक्वायरमेंट नहीं है कि कम से कम इतनी इनकम होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, लेकिन इनकम का कोई क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन यदि आप इनकम टैक्स पे ही है तो आप ये कार्ड नहीं बनवा सकते हैं। और साथ में आपकी एज जो है वो 16 साल से 59 साल तक की होनी चाहिए। ये इसमें क्या क्या होना चाहिए? एक तो आप ईएसआईसी पीएफ के मेंबर नहीं होना चाहिए, आप के इनकम टैक्स पे ही नहीं होना चाहिए, आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हो, और आपकी जो एज है वो 16 से 59 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। एक तो आपका आधार नंबर, आधार नंबर से जो मोबाइल लिंक है वो मोबाइल नंबर होना चाहिए, साथ में आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट की डिटेल इसलिए ली जाती है ताकि भविष्य में कभी भी आपके अकाउंट में यदि पैसा जमा करवाना है तो उस अकाउंट में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि इसके बेनिफिट क्या क्या है। तो यदि आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, कार्ड बनवा लेते हैं, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे कि गवर्नमेंट के द्वारा जो भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए स्कीम्स लाई जाती है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट स्कीम हो, रोजगार से जुड़ी हुई स्कीम हो, या फिर सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर स्कीम हो, सभी स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। और इसके अलावा इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपदा के समय यदि कोई सहायता प्रदान की जाती है वो भी आपकी अमाउंट डायरेक्ट अकाउंट में जमा कर दी जाएगी। और एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स में जैसे कि यदि आपका एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसके बाद जब जब कोई नई स्कीम निकलती है एम्प्लॉयमेंट की या फिर कोई सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर की स्कीम निकलती है तो आपके पास तुरंत सूचना आ जाती है, आप उसमें भाग ले सकते हैं। रोजगार में मेले लगते हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ऐसे आपके लिए रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे। और साथ में सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर स्कीम, बहुत सारी स्कीम्स है जिसमें कि आपकी बीमा योजना भी आती है, आवास योजना भी आती है। जैसे कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है, इसमें आपको 60 साल के बाद में 3,000 रुपये पर मंथ आपको पेंशन मिलेगी। और इसमें बहुत सारी स्कीम्स में तो 50% कॉन्ट्रीब्यूशन आपको करना है और 50% कॉन्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट करेगी। तो इस तरह से आपकी एनपीएस में भी आप भाग ले सकते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जिसमें कि आपको 2 लाख तक का आपको इंश्योरेंस कवर मिलता है। अटल पेंशन योजना में आप भाग ले सकते हैं। पीडीएस में, प्रधानमंत्री आवास योजना में ले सकते हैं। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में भी आप भाग ले सकते हैं।
प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना, इसमें भी आप ले सकते हैं। तो बहुत सारी स्कीम जो है उसमें सब में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसके लिए इससे क्या होगा कि आपको आगे चल के आपको पेंशन भी मिल जाएगी, और आपको इसके अलावा भी जितनी भी नई स्कीम भी आती जाएगी उसकी भी आपको बेनिफिट मिलेगा, और इसकी सूचना भी आपको तुरंत मिल जाएगी। चलिए अब हम देखते हैं कि हम इसको कार्ड कैसे बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल में टाइप करना होगा ई श्रम कार्ड। आप इंटर करेंगे तो आपके सामने जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी e-shram.gov.in, e-shram.gov.in, इस पर हमको क्लिक करना है। इस वेबसाइट पर आकर आप अपना कार्ड जो है वो इजीली बनवा सकते हैं। इसमें आपको 5 से 10 मिनट का टाइम। साइट पर आने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा रजिस्टर ऑन ई-श्रम और ऑलरेडी रजिस्टर्ड अपडेट। ये जिनका पहले से कार्ड बना हुआ है उनको यदि कुछ अपडेट करना है तो यहाँ अपडेट पर क्लिक करके वो कर सकते हैं। अभी अभी एक अपडेट ये भी आया है कि जो व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर काम करता है, प्लेटफॉर्म वर्कर है, मतलब प्लेटफॉर्म वर्कर मतलब जैसे जो अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, जोमेटो, स्विगी यहाँ पर काम करते हैं, उनको भी ई श्रम कार्ड बनवाना जरूरी है। और इसमें अपडेट ये आया है कि उनको अब अपने प्लेटफॉर्म का जो उनका जहाँ काम करते हैं वो आईडी भी यहाँ पर देना होता है। तो अभी हमको नया कार्ड बनवाना है तो उन्हें रजिस्टर ऑन ई श्रम पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो भी मोबाइल नंबर आपका आधार से लिंक है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर कर दें। उसके बाद एक कोड इंटर कर दें। उसके बाद आपको पूछ रहा है कि क्या आप पीएफ के मेंबर हैं या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के मेंबर हैं, या तो यस या नो सिलेक्ट करें। इसी तरह के आप ईएसआईसी के भी मेंबर हैं तो आपको यस और नो पर क्लिक करना है। उसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक कर दें। जब आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको इंटर करना है, वेरीफाई करवा दें। उसके बाद आप यहाँ आधार नंबर आपको इंटर करना है। उसके बाद ओटीपी पर क्लिक कर दें। यहाँ पर जो कोड दिया हुआ वो इंटर कर दें। उसके बाद आपको यहाँ आई एग्री पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर दें। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक ओटीपी आएगी। आप उस ओटीपी को वेरीफाई करवा लें। वेरीफाई करने के बाद ओटीपी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको शो होगी। उसके बाद फिर आप जब सबमिट करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सबसे पहले हमको हमारा एड्रेस देना है, रेसिडेंशियल डिटेल आपको देनी है, आपको स्टेट लेना है, डिस्ट्रिक्ट लेना है, करंट एड्रेस आप अर्बन में, रूरल में, उसके बाद हाउस नंबर, लोकेलिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड इंटर करें। उसके बाद इस लोकेशन पे जहां आप रह रहे हैं वो करंट लोकेशन पे आप कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पर इंटर करें। उसके बाद परमानेंट एड्रेस, आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर लेना है। परमानेंट एड्रेस की डिटेल देने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेना है। उसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट यदि कुछ कोई है तो आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। जो जो भी रेड कलर से स्टार दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन देना जरूरी है, बाकी आप छोड़ भी सकते हैं। मंथली इनकम स्लिप फिर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यदि इनकम सर्टिफिकेट हो तो वो भी यहाँ अटैच कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। अब आपको अपने ऑक्यूपेशन और स्किल्स की डिटेल देना है। आर यू प्लेटफॉर्म वर्कर, जैसे मैंने कहा था कि अभी ये अपडेट आया है, आपसे पूछा जा रहा है कि आप प्लेटफॉर्म वर्कर हैं, यदि है तो यस करें, नहीं तो नो करें। यदि आप यस करते हैं तो आपको अपने प्लेटफॉर्म, जैसे कि आपने किया कि आप प्लेटफॉर्म वर्कर, तो आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। मान लीजिए कि आप एजुकेशन में काम करते हैं, एजुकेशन फील्ड में, तो उसमें आपको लिस्ट आ जाएगी, जैसे बायजूस है और भी जितनी इंस्टीट्यूट है उनके नाम आ जाएंगे। तो वो प्लेटफॉर्म पर आपको सिलेक्ट करना है और उसके सामने आपको आपकी जो आईडी है वो वहां पर आईडी आपको इंटर करना है। बस आपको इतना करना है। और यदि आप प्लेटफॉर्म वर्कर नहीं है तो आप नो कर दें। उसके बाद आपको बस यही अंतर है कि प्लेटफॉर्म वर्कर है, जैसे कि आप अमेजन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो इन पर काम करते हैं तो आपको अपना आईडी देना है, और नहीं है तो आपको वो आईडी नहीं देना है। उसके बाद आपको अपना प्राइमरी ऑक्यूपेशन जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे यदि आप कारपेंटर है तो आप जैसे ही कारपेंटर लिखेंगे तो वो आपके सामने ऑटोमेटिक वो लिस्ट आ जाएगी, आप उसमें से सिलेक्ट कर लें। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर आपको कोड लिस्ट दी हुई है, इस कोड लिस्ट को आप क्लिक करें।
और उसको डाउनलोड कर ले, पीडीएफ आपके सामने ओपन हो जाएगी, उस पीडीएफ में सारे बिजनेस की लिस्ट आ जाएगी, सारे नाम आ जाएंगे। तो वो भी आप देख सकते हैं कि आप जिस फील्ड में काम करते हैं वो उस लिस्ट में आ रहा है या नहीं आ रहा है। प्राइमरी बिजनेस देने के बाद आपको कितने साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर लेना है। उसके बाद इसके अलावा भी यदि सेकेंडरी भी कोई काम करते हैं आप, तो वो यहाँ पर ले सकते हैं। फिर अपने ऑक्यूपेशन का सर्टिफिकेट यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछता है कि आपने ये स्किल कहाँ से ली है। तो यदि आपने कुछ ट्रेनिंग ली है तो आप वो सिलेक्ट कर ले, नहीं ली है तो नो पर सिलेक्ट कर ले। और क्या स्किल्स टू बी अपग्रेडेड है तो यहाँ पर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। अब आपसे बैंक अकाउंट डिटेल मांगी जाएगी। ये बैंक अकाउंट डिटेल आपको देना है, अपना बैंक अकाउंट का नाम, नंबर देना है। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर डबल देना है आपको यहाँ पर। फिर अकाउंट होल्डर का आपका नाम देना है यहाँ पर। फिर आपको आईएफएससी कोड जो यहाँ पर आपको सर्च, आपको आईएफएससी कोड देके सर्च पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो बैंक का नाम और ब्रांच नेम अपने आप ले लेगा। उसके बाद बैंक डिटेल देने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बैंक डिटेल्स आखिरी था, यहाँ पर आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे आपके सामने पूरा जितनी भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है उसका पूरा प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। उस प्रीव्यू को आप देख सकते हैं और उसके बाद सबमिट कर सकते हैं। जब आप वो सबमिट कर देंगे तो आपके सामने आपका श्रम कार्ड, ई श्रम कार्ड बनकर आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ पर ये जो नंबर दिख रहा है ये यूएन नंबर है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, जो सबका यूनिक हो। जैसे पैन नंबर होता है अलग होता है ना सबका, आधार नंबर अलग होता है, ऐसे ही आपका ई श्रम कार्ड नंबर भी अलग होता है। और यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, आप इस कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप किसी कारण से बाद में भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप साइट पर आने के बाद यहाँ अपडेट पर क्लिक करें। अपडेट पर क्लिक करने के बाद ऊपर की ओर जाएंगे ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर क्लिक करके यहाँ अपडेट डाउनलोड यूएन कार्ड यहाँ पर आपको क्लिक कर सकते हैं। और यदि कोई प्रोफाइल में आप चेंज करना चाहते हैं अपना एड्रेस या और कोई इन्फॉर्मेशन, तो अपडेट प्रोफाइल पर जाकर भी आप चेंज कर सकते हैं। या फिर अगर डाउनलोड करना है तो इस पर क्लिक करें, यहाँ पर अपना यूएन नंबर दे के डेट ऑफ बर्थ ले लें, ये कोड डालें और आप ओटीपी जनरेट करके आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप ई श्रम कार्ड इजीली बनवा सकते हैं।